सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ रिंग। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने अपना जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है जो कि एक रिंग के कारण उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो अगर आप अपनी क्लास 11th में हैं या फिर आप जो है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आप जो है इस वीडियो को देख सकते हैं और इसका जो यहाँ पे डेरिवेशन फर्दर करने वाले हैं उसको आप यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा इसका यहाँ पे जो है डेरिवेशन है ना, कुछ स्टेप को हम जो है यहाँ पे समझेंगे और उससे जो आपका यहाँ पे डेरिवेशन है बड़ी ईजिली हो जाने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है इसका मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दिया, इसको समझ लेते हैं और उसके बाद जो अपना डेरिवेशन है उसको आगे हम यहाँ पे अपना कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं यहाँ पे जो अपना रेड कलर का हमको दिखाई दे रहा है यह है हमारी यहाँ पे एक रिंग। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, ये हमारी रिंग है। इसका है ना, इसके बारे में कुछ चीज़ें जो हम जान लेते हैं। जो इसकी रेडियस है वो यहाँ पे आर है ना, और यहाँ पे इसका एक पॉइंट है बी और जो इसका सेंटर है उसको मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है ओ। ठीक है, इतना जो है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो ये रिंग है इसके कारण ए पॉइंट पे क्या हो गया, कुछ जो पोटेंशियल है वो यहाँ पे क्या हो गया, उत्पन्न हो गया। यहाँ पे इस पॉइंट से यहाँ पे क्या हो गया, ए पॉइंट पे कुछ पोटेंशियल जो है वो यहाँ पे क्या हो गया, उत्पन्न हो गया। इतनी बात आपको मेरी समझ में आ गई होगी। और जो उसका सेंटर है ना, जो आपका रिंग का सेंटर है और जहाँ पे आपको जो पोटेंशियल जो आपका उत्पन्न हुआ है उन दोनों की जो बीच की दूरी है वो यहाँ पे कितनी है, एक्स। ठीक है, तो इतनी बात आपको मेरी यहाँ पे समझ में आ गई होगी और यही जो है आपका यहाँ पे डायग्राम भी है। ठीक है, तो अब जो है हम इसको आगे यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमको क्या पता होना चाहिए, जो आपका ए बी है ना ये वाला पॉइंट जहाँ पे आपको जो पोटेंशियल उत्पन्न हुआ है वाला पॉइंट, और जो इसका क्या है सरफेस है वाला पॉइंट यहाँ पे बी पॉइंट। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो हमको यहाँ पे पता होनी चाहिए इस डेरिवेशन को आगे जो है कंटिन्यू करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ए बी जो यहाँ पे डिस्टेंस है इसी को निकाल लेंगे, है ना। वो हम कैसे निकालेंगे, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे हम देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ओ ए बी। ठीक है, आपको यहाँ पे ओ ए बी ट्राइंगल दिखाई दे रहा होगा। कौन सा ट्राइंगल है ये, ओ ए बी, ये वाला आपको जो यहाँ पे ट्राइंगल दिखाई दे रहा होगा। अब देखो यहाँ पे आपको पता है कि ये वाला जो एंगल है ये यहाँ पे कितना होने वाला है, 90 डिग्री होने वाला है ना। यहाँ पे हमको जो है साफ दिखाई दे रहा है। और आपको पता है जितने भी आपके जो ट्राइंगल है वो 90 डिग्री होते हैं उन पर एक थ्योरम लगती है जिसे हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो लिख देते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो आपको याद होगी, बहुत बेसिक है ना। बहुत जो अपनी जो बहुत छोटी क्लासेस हैं उनमें से हम इस थ्योरम को पढ़ते हुए हैं। जो मैंने पाइथागोरस थ्योरम है वो लिख दी है और इसको देख के आपको जो है थोड़ी बहुत चीज़ें याद भी आ जाएंगी। तो क्या हुआ करती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपनी जो है पाइथागोरस थ्योरम हुआ करती थी, आपको ये याद भी आ गई होगी। तो इसका हम यूज़ करके जो अपनी ए बी डिस्टेंस है इसको हम यहाँ पर निकाल लेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, बात कर रहा है हाइपोटेनस का स्क्वायर, है ना। आपको पता है एक ट्रायंगल की जो सबसे बड़ी है ना, जो आपकी सबसे बड़ी साइड होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, है ना। देखो यहाँ पे क्या है, ये जो अपना ट्रायंगल है ओ ए बी जो हमने लिया है, इसकी जो यहाँ पर सबसे बड़ी साइड है वो कौन सी है, ए बी हमको दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब हाइपोटेनस के स्क्वायर की जगह कितना आ जाएगा, ए बी स्क्वायर। ठीक है, बहुत बेसिक्स हैं ये। अच्छा, इज इक्वल्स टू कह रहा है यहाँ पे परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो अपने यहाँ पे परपेंडिकुलर है वो कितना है, ओ बी, है ना। और ओ बी की जो यहाँ पे वैल्यू है वो कितनी है, आर, है ना। जो अपनी रिंग है उसका ये रेडियस है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर। इतनी बात आपको मेरी समझ में आ गई होगी। प्लस अब कह रहा है बेस का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है बेस जो है वो कितना है, ओ ए बेस है, और जो ओ ए है इसकी जो यहाँ पे वैल्यू है वो कितनी है, एक्स। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे, एक्स स्क्वायर। तो इतनी बात आपको मेरी यहाँ पे समझ में आ गई होगी, है ना। अच्छा, अब देखो क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायर है, इसको हम राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो चेंज किसमें हो जाएगा आपका, अंडर रूट में। तो क्या आ जाएगा, ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है हमको वैल्यू मिल चुकी है किसकी, अपने ए बी की। तो इसको यहाँ पे जो है साइड में लिख देते हैं। तो इसकी जो वैल्यू आई है वो यहाँ पे कितनी निकल के आई है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमको ए बी जो है हमको यहाँ पे लेंथ चाहिए थी, वही हमने अपनी थ्योरम का यूज़ करके इसको यहाँ पे निकाल लिया। ठीक है, इसको यहाँ पे जो हाईलाइट भी कर देते हैं और फिर उसके बाद क्या करेंगे, अपना जो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला है उसे यूज़ करेंगे और उसमें जो वैल्यूज हमको चाहिए उनको पुट करेंगे और फिर उससे जो अपना यहाँ पे फॉर्मूला है वो निकल के आ जाएगा। मैंने जो अपना यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है उसका मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है। तो उसका यहाँ पे फॉर्मूला होता है वी इज इक्वल्स टू जी एम बाई आर। ठीक है, वी है आपका जो यहाँ पे पोटेंशियल उत्पन्न हुआ है वो, है ना। जी है आपका यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है वो, है ना। और एम है आपका यहाँ पे मास जिसके कारण आपका जो यहाँ पे पोटेंशियल है वो उत्पन्न हुआ है। और जो आपका आर है वो है आपका यहाँ पे रेडियस सेंटर के बीच में, जो आपकी रिंग है उसके सेंटर के बीच में, और जिस पॉइंट पे आपको जहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल उत्पन्न हुआ है उस पॉइंट तक की दूरी। ठीक है ना। यहाँ पे आर है ना। और जैसे हमने यहाँ पे एक्स ली है, पर जिसके लिए अभी हम यहाँ पे डेरिवेशन कर रहे हैं उसमें कुछ चीज़ें आपके यहाँ पे चेंज होंगी। ठीक है, तो अब देखना यहाँ पे मैं जो अपना यहाँ पे डायग्राम है इसमें कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखो क्या होगा, यहाँ पे अपना क्या है, अपना यहाँ पे एक मास है जो कि बहुत छोटा मास है। ठीक है, उसको हम यहाँ पे नाम दे रहे हैं डी एम।
ठीक है। यहाँ पे अपना जो मास है वो क्या है, एक बहुत छोटा मास है जिसको मैंने यहाँ पे नाम दे दिया डीएम, और उस डीएम के कारण है ना, क्योंकि बहुत छोटा मास है तो बहुत कम पोटेंशियल उत्पन्न करेगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे जो अपना मास है वो है बहुत छोटा मास है, बहुत कम मास है डीएम, उसके कारण इस ए पॉइंट पे अपना एक जो है अपना यहाँ पे पोटेंशियल उत्पन्न हुआ है जिसको मैंने यहाँ पे नाम दे दिया डीवी, है ना। यहाँ पे डीवी क्या शो कर रहा है कि जो अपना पोटेंशियल है उसकी वैल्यू बहुत कम है, क्योंकि मास की वैल्यू बहुत कम है। तो यहाँ पे जो अपने है ना, जो अपने यहाँ पे पोटेंशियल है इसकी वैल्यू भी क्या होगी, बहुत कम होगी। ठीक है, इतनी बात आपको मेरी समझ में आ गई होगी। तो इसी से अभी हम अपना जो यहाँ पे फॉर्मूला इसको यूज़ करेंगे और उसके बाद जो है यहाँ पे वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर देंगे। तो देखो क्या होगा, है ना। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको यहाँ पे समझाया, तो देखो यहाँ पे अपना एक पॉइंट है और यहाँ पे अपना एक पॉइंट है, क्योंकि ये पूरी रिंग है, इसके कारण इसके चारों तरफ क्या होगा, अपना जो पोटेंशियल है वो यहाँ पे उत्पन्न होगा। तो हम क्या करेंगे, इस छोटे पॉइंट के कारण जो इस ए पॉइंट पे डीवी उत्पन्न हुआ है ना, जो अपने यहाँ पे पोटेंशियल उत्पन्न हुआ है, उन दोनों का हम यहाँ पे क्या कर देंगे, है ना, उन दोनों का हम यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे। और उससे क्या होगा, इस रिंग के कारण इसके चारों तरफ, है ना, जो इसका यहाँ पे सर्कमफेरेंस है, इसके चारों तरफ जो यहाँ पे पोटेंशियल उत्पन्न हुआ होगा उसको हम इंटीग्रेट करके यहाँ पे निकाल देंगे। ठीक है, तो कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं पोटेंशियल, ठीक है। एक बार फिर से फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, तो क्या होता है, V इज इक्वल्स टू जी एम बाई आर। ठीक है, अब ये वैल्यूज यहाँ पे सेम नहीं रहेंगे, ये वैल्यूज आपके यहाँ पे वेरी करेंगे, चेंज करेंगी। और कैसे चेंज करेंगे वो देखो, अभी मैं आपको यहाँ पे जो है समझाता हूँ। देखो मेरी बात को आप ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या है, V है, ये आपका क्या है, टोटल पोटेंशियल है, पर यहाँ पे इस डीएम के कारण यहाँ पे डीवी बहुत छोटा पोटेंशियल उत्पन्न हो रहा है, तो इस V की जगह कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे डीवी आ जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात, आपको इतनी मेरी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, जी आपका क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो सेम चीज़ है, तो सेम रहेगी, इसमें कोई चेंजिंग होगी नहीं। अब देखो जो ये डीवी आपका पोटेंशियल है किसके कारण उत्पन्न हुआ है, यहाँ पे एक मास है जिसका, है ना, यहाँ पे एक मास है जिसको हमने यहाँ पे कितना लिया डीएम, उसके कारण उत्पन्न हुआ है। तो इसका मतलब इस एम की जगह कितना आ जाएगा, डीएम, है ना। ये एम तो क्या हो गया, पूरी रिंग का मास हो गया, है ना, पर हमने यहाँ पे क्या लिया, एक बहुत छोटा सा मास लिया है जिसकी वैल्यू बहुत कम है, तो इस एम की जगह यहाँ पे कितना आ जाएगा, डीएम। ठीक है, इतनी बात आपको मेरी समझ में आ गई। अच्छा, अब देखो मेरी बात को ध्यान सुनना, जो आपका मास है जिसके कारण आपका ए पॉइंट पे पोटेंशियल उत्पन्न हुआ है, उन दोनों के बीच की दूरी ही आपका यहाँ पे क्या कर रही है, आर, मतलब कि रेडियस को शो कर रही है। तो इसका मतलब कि इस बी पॉइंट, है ना, जहाँ पे मास है, और ए पॉइंट जहाँ पे आपका जो है पोटेंशियल उत्पन्न हुआ है, उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, जो अभी हमने यहाँ पे, है ना, जो अभी हमने यहाँ पे निकाली थी, वो कितनी है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब इस आर की जगह कितना आ जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो बस अब हमने क्या करना है, जो हमको यहाँ पे फंक्शन मिला है इसको हमने यहाँ पे जो है इंटीग्रेट करना है, और उससे हमको जो है पूरी जो अपनी रिंग है उसका यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मिल जाने वाला है। तो इसको देखते हैं हम अगले पेज पे। जो अपना डेरिवेशन है वो कंप्लीट हो गया था, है ना। तो आगे लिख लेते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, है ना, इंटीग्रेट कर देंगे। मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया हम यहाँ पे इंटीग्रेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक छोटे पॉइंट के कारण यहाँ पे जो है एक बहुत छोटा यहाँ पे पोटेंशियल उत्पन्न हुआ है, क्योंकि पूरी रिंग है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके चारों तरफ यहाँ पे पोटेंशियल उत्पन्न होगा। तो इस छोटे से पॉइंट का अगर हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे, है ना, इसका अगर हम यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे, तो हमको पूरी रिंग के कारण जो अपना यहाँ पे, है ना, जो अपने यहाँ पे पूरी रिंग है उसके कारण जो अपने यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल उत्पन्न हुआ है वो हमको यहाँ पे मिल जाने वाला है। तो कर देते हैं यहाँ पे, है ना, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डीवी, जो कांस्टेंट है वो आपके बाहर आ जाएंगे इंटीग्रेशन के साइन के। तो कितना हो जाएगा, देखो जी आपका कांस्टेंट है, अंडर रूट आर स्क्वायर, है ना, ये आपका कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर आपका कांस्टेंट है, डीएम का यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब आपको पता है जो आपका इंटीग्रेशन है वो आपके यहाँ पे डिफरेंशिएशन का क्या होता है, उल्टा होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, आपके इंटीग्रेशन से आपका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, है ना। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे v आ जाएगा, सीधी सी बात है, और कितना हो जाएगा, g अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इतना आपका सेम रहेगा। देखो यहाँ पे डीएम है, यहाँ पे भी सेम चीज़ होगी, तो कितना आ जाएगा m। ठीक है, तो ये आपका जो है यहाँ पे एक्सप्रेशन निकल के आ चुका है, जो आपकी एक रिंग है ना, उसके कारण जो आपका यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल उत्पन्न होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकलता है, उसका जो आपका यहाँ पे फॉर्मूला है वो यहाँ पे आपका निकल के आ चुका है। तो v इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इसका एक स्पेशल केस देखेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्पेशल केस। ठीक है, अब ये क्या स्पेशल केस है, देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर यहाँ पे ऐसी चीज़ है कि जो आपका यहाँ पे x है उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर, मतलब यहाँ पे क्या हो, जो आपका पोटेंशियल है वो कहाँ पे हो जाए, सेंटर पे ही हो जाए। ठीक है, यहाँ पे जो अभी वैल्यू थी वो यहाँ पे हमने कितनी ली थी, x ली थी, पर अगर ये x क्या हो जाए 0 के बराबर, तब इस फॉर्मूले में जो हमने यहाँ पे निकाला है इसमें क्या चेंजिंग आएगी। तो स्पेशल केस हम क्या ले रहे हैं, इफ, है ना, यहाँ पे लिख देते हैं इफ x इज इक्वल्स टू 0, है ना। तो तब क्या होगा, देखो जो आपका फॉर्मूला है यहाँ पे क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू 0 कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, देखो v जी एम आर स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर की जगह कितना आ जाएगा, 0 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा v इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, जी एम अंडर रूट कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर, है ना, आपका स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो इसका मतलब कि अगर आपकी x की वैल्यू 0 होती है तो आपका जो यहाँ पे पोटेंशियल है वो कैसे डिफर करता है, उसका यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाता है, v इज इक्वल्स टू जी एम बाई
आर। तो ये आपका यहाँ पर फॉर्मूला हो जाता है स्पेशल केस के लिए, अगर आपकी एक्स की वैल्यू जो है वो यहाँ पे कितनी हो 0। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने अपना यहाँ पे डेरिवेशन है इसको हमने यहाँ पे जो है यहाँ पे बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ भी समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप जो है मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीख के जाते हैं तो आप जो है वीडियो को लाइक जरूर से कर सकते हैं, और चाहे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।